प्रेज़ द लॉर्ड अज़ीज़ों। परमेश्वर लोगों को इनकी इच्छाओं के विरुद्ध चीज़ों को करने के लिए मजबूर नहीं करता और हमें भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसी के जीवन में गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी के जीवन में हमारे को कभी भी गलत व्यवहार या उनके बारे में उनसे बात करने की कोशिश करना गलत नहीं है, जो उन्हें स्वयं को, आपको या दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर वे हमारे शब्दों को अस्वीकार करते हैं तो हमें उन्हें बदलने के लिए मनाने की कोशिश में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लोगों को बदलने की कोशिश करने के बजाय प्रार्थना करने की प्रतिबद्धता बनाएं तो बेहतर परिणाम दिखाई देगा। अनुमान का पाप वो है जिसे हम शायद ही कभी सुनते हैं, लेकिन हम इसके बारे में अधिक सुनने की ज़रूरत है। अनुमान घमंडी दिल से आता है और जो व्यक्ति चीज़ों का अनुमान लगाता है वो निर्णय लेता है जो उसके पास लेने का अधिकार नहीं है, और वो चीज़ें करता है जिन्हें उन्हें करने की अनुमति नहीं मिलती है। यह तय करना कि किस व्यक्ति को खुद बदलने की ज़रूरत है। कभी कभी होता है ना, हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं और अपना अनुमान लगाते हैं, तो ये किसी व्यक्ति को खुद बदलने की ज़रूरत है और बदलने की कोशिश करने की जिम्मेदारी लेना अनुमान है। यही कारण है कि मैं सुझाव देता हूँ कि जब भी हम किसी को बदलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम इस विनम्र से एक दृष्टिकोण के साथ करें, बड़ी विनम्रता के साथ प्रार्थना करें, ये समझते हुए कि हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें बदलने की ज़रूरत है। मुझे खुशी है परमेश्वर मेरे साथ धीरज धरते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ जब मैंने दूसरों के साथ उसके धैर्य पर सवाल उठाया है। हम हमेशा ये नहीं समझते कि परमेश्वर उस व्यक्ति को क्यों नहीं बदलता जो हमारे साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं करता है। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में रोमियो 2 भाग और उसकी 4 आयत में लिखा है, क्या तू इसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराने को सिखाती है? यदि परमेश्वर दयालुता को पश्चाताप करने के प्रयास में दया दिखाता है और बुरे व्यवहार को सह सकता है, शायद हमें भी ऐसा करने का विचार करना चाहिए। जब आपके जीवन में लोग वैसे नहीं जीते हैं और उनका व्यवहार आपको या अन्य लोगों को चोट पहुंचा रहा है, तो उसके लिए सावधानी पूर्वक प्रार्थना करना सुनिश्चित करें। प्रार्थना करें कि वे परमेश्वर को सुनेंगे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उस तरीके का दयालु रवैया एक न्यायी रवैये से बेहतर है। अगर हम उन्हें बदलने की कोशिश करने के बजाय दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम अपने जीवन में और अधिक शांति का आनंद लेंगे, और परमेश्वर केवल वो करेगा जो वो कर रहा है या जो कर सकता है, जबकि हम उन परिवर्तनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो हमें जीवन में होने की इच्छा रखते हैं कि हमारे जीवन में होंगे। आइए सुनिश्चित करें कि हम उन सभी के प्रति वफादार बने रहें जो कि परमेश्वर हमें चाहता है, परमेश्वर जो हमसे चाहता है। आइए हम उसके हाथों में लचीले और व्यवहारिक बने और उसके उपयोग के लिए खुद को आमंत्रित करें। अगर संदेह कभी हमारे पास नहीं आया तो परमेश्वर पर भरोसा करना आसान होगा, लेकिन यह हमारे पास आता है, इसलिए हमें इससे निपटने के लिए सीखना चाहिए। किसी भी चीज़ में किसी भी विरोध ना होने के लिए आशा करना आसान है, लेकिन ये यथार्थवादी नहीं। अगर प्रलोभन नहीं होता, अगर डर नहीं होता, अगर संदेह मौजूद नहीं होता, लेकिन वो मौजूद है और फिर भी उसे वे समस्या होने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें हम अक्सर उन्हें होने की अनुमति देते हैं। परमेश्वर हमें विश्वास करने और संदेह ना करने के लिए कहता है, और फिर भी वह हमें कभी नहीं बताता कि संदेह प्राण से, जिसे बोल सकते हैं कि शुरू से नहीं आया है, आपके लिए नहीं बनाया गया है संदेह। परमेश्वर हमें संदेह ना करने का कारण बताता है क्योंकि वह जानता है कि ये आ जाएगा और वो चाहता है कि हम इसे शीघ्रता से और सही तरीके से निपटने के लिए तैयार रहें। एक स्त्री ने संदेह के बारे में मुझसे उसने कहा कि वे परमेश्वर पर भरोसा करने की कोशिश करती है।
वो परमेश्वर पर भरोसा करना चाहती है, लेकिन वे उस संदेह से छुटकारा नहीं पा सकती जो उसे पीड़ा देता है। उसने मुझसे पूछा, मैं क्या करूं? शायद आपके पास भी यही सवाल है। सच्चाई ये है कि हम संदेह को आने से और भरोसा चोरी करने की कोशिश को रोक नहीं सकते। संदेह आता है और हमारा भरोसा जो है वो चुरा कर ले जाता है। लेकिन जब संदेह आता है तो हम ये चुन सकते हैं वो हमें प्रभावित ना करे। जब परमेश्वर हमें कुछ नहीं करने के लिए कहता है तो वह हमें ये नहीं बता रहा है कि हमें इसे करने के लिए कभी भी लोभित नहीं होंगे या इसे करने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। अब्राहम सबसे अच्छा उदाहरण है जिसके बारे में मुझे पता है कि जब हम अध्ययन करना चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ संबंध में रहते हुए कोई व्यक्ति संदेह कैसे संभालता है। अब्राहम को परमेश्वर से एक वायदा प्राप्त हुआ था कि वह और सारा को एक बच्चा होगा। प्राकृतिक दुनिया में उनकी स्थिति असंभव थी क्योंकि वे दोनों उस उम्र के कारण बच्चा पैदा ना करने में असमर्थ थे। पवित्र शास्त्र के अनुसार अब्राहम को आशा करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन वह विश्वास में आशा करता था। यदि हम देखें रोमियो 4 बाब उसकी 18वीं आयत में वचन कहता है कि उसने निराशा में आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। जब उसने अपने शरीर की असमर्थता और सारा की मृत गर्भ की बाधा को देखा, इब्राहिम अभी भी विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। वो जानता था शारीरिक परिस्थितियां क्या हैं, लेकिन उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ। मेरे अजीजों, यदि हम देखें रोमियो 4 बाब उसकी 19वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। अब्राहम और सारा के लिए परमेश्वर का वादा पूरा हुआ, हालांकि उनकी उम्मीद से अधिक समय लगा। मैं कल्पना कर सकता हूं कि संदेह ने उन लोगों को जिनके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने से रोकने के लिए कितनी कोशिश की होंगी। बाइबल उन पुरुष और महिलाओं के उदाहरणों से भरी पड़ी है जिन्हें परमेश्वर पर भरोसा किया, हालांकि उन्होंने बड़ी बड़ी कठिनाइयां और कभी कभी अन्यायपूर्वक व्यवहार का अनुभव किया। निश्चित रूप से संदेह यूसुफ के पास आया जब उसे उस अपराध के लिए कैद किया गया था जो उसने नहीं किया था, और एस्थर के पास, क्योंकि वे बिना राजा के निमंत्रण के उससे मिलने के लिए तैयार थी, भले ही ये मृत्यु दंडनीय अपराध था। और पौलुस के पास जब उसने मसीह के सुसमाचार ले जाने की यात्रा की और केवल भयानक उत्पीड़न, जेल, मार, भूख और अन्य कठिनाइयों का सामना किया। मुझे हाल ही में एहसास हुआ कि परमेश्वर की दया के माध्यम से कुछ चीज़ों से मुक्त होने का मतलब हमेशा उस चीज़ के गायब हो जाने से नहीं है। हम अपने दर्दनाक अतीत से मुक्त हैं, लेकिन यह अभी भी कभी कभी हमसे मिलने का प्रयास कर सकता है। हम डर से मुक्त हैं, लेकिन यह अनौपचारिक समय पर दिखाई देता है, ये देखने के लिए कि क्या यह एक बार फिर से हमारे जीवन में प्रवेश कर सकता है। लूका अध्याय 4 में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के नेतृत्व में यीशु शैतान द्वारा परीक्षा किया जा रहा है। वो जंगल में ले जाया गया। 40 दिन के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रलोभनों को सहन किया, सफलता पूर्वक प्रत्येक का विरोध किया। फिर भी बाइबल कहती है कि जब प्रलोभन का चक्र पूरा हो गया, शैतान एक और उपयुक्त समय में की प्रतीक्षा करने के लिए चला गया। लूका 4 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि तब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। दूसरे शब्दों में यीशु ने जिसे कहते हैं कि युद्ध जीता, लेकिन अन्य लड़ाइयाँ अभी आने वाली थी। चुनौतियाँ परमेश्वर में हमारे विश्वास का परीक्षण है। वह दुख की भट्टी में जलाया जाता है और आशा है कि वह मजबूत और अविनाशी होकर निकलता है। संदेह, भय और चिंता ये शैतान का एक हिस्सा है। शैतान कई रूपों में आता है, लेकिन इस बात पर ध्यान दिए बिना कि कैसे आता है, हमें ये जानना होगा कि उसका इरादा हमें परमेश्वर ने जो वादा किया है
प्राप्त करने की आशा को त्याग देना है, जबकि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग हमारा विरोध कर सकते हैं। प्रेरितों को नियमित रूप से धार्मिक नेताओं और रोमियों के विरोध से निपटना पड़ा। यीशु को निश्चित रूप से उन लोगों को विपक्ष का सामना करना पड़ा जिन्होंने उसको खारिज कर दिया था और तुच्छ जाना। उन्होंने उस पर झूठे आरोप लगाए, आलोचना की, लेकिन वो चुप रहा और अपने पिता की इच्छा पूरी करने पर केंद्रित रहा। कभी कभी जो लोग हमारा विरोध करते हैं वो वे हैं जिन पर हम प्रोत्साहन के लिए निर्भर हैं, और यदि ऐसा होता है तो ये विशेष रूप से दर्दनाक हो सकता है। हम सभी परिस्थितियों से परिचित हैं जो हमारे विरोध में खड़ी होती हैं और हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे लिए मुश्किलें बनाती हैं। इस तरीके की चीज़ें सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ अधिक गंभीर होती है और उन्हें हमारे अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है। जब कोई हमारा विरोध करता है तो वो हम जो करना चाहते हैं उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। हम सभी को आश्वस्त किया जाता है कि जब हम पूरी तरीके से परमेश्वर का पालन करने में प्रयास करते हैं तो शैतान को हमारा विरोध करने का एक तरीका मिल जाए। अक्सर विचार और भावनाएं भी हमारा विरोध करती हैं, जिनका उद्देश्य परमेश्वर में हमारे विश्वास को कमज़ोर करना है। संदेह उनमें से एक है। भय, चिंता, शंका, निराशा, कष्ट और कई और अन्य भी हैं। हालांकि हमें ये जानने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है कई पुरुष और महिलाओं ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है और हम भी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से ऐसा कर सकते हैं। हमें जागते और प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन में निर्देश दिया जाता है उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आपके विश्वास का विरोध करती हैं और आपको परमेश्वर के आज्ञाकारी होने से रोकने की कोशिश करती हैं। उनको पहचानें कि वे क्या हैं और परमेश्वर की विरासत को जो आपके लिए है लूटने ना दें। संदेह के बारे में याद रखें कि संदेह महसूस करने का मतलब यह नहीं है कि आपको विश्वास नहीं है और आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि शैतान हमें भरोसा करने से रोकने के लिए प्रलोभन ला रहा है। लेकिन हम संदेह के स्रोत पर विचार कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि हमें उसका जो है विश्वास नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैंने सुना है कि किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा है, लेकिन ये वही व्यक्ति था जिसके कई लोगों की आलोचना की और वो वास्तव में मेरे बारे में भी कुछ नहीं जानता। मैं उसकी आलोचना के बारे में परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं स्रोत पर विचार करूंगा। हमें वही करना चाहिए। जब दुष्ट भावनाएं और विचार आते हैं तो हमें परमेश्वर पर भरोसा करने से रोकने के लिए उकसाते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से प्रार्थना करने के लिए कहा। यदि हम देखें लूका 22 बाब और उसकी 40वीं आयत में लिखा है कि उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षाएं आती हैं, लेकिन उनके पास ये विकल्प था कि वो इसे प्राप्त करें या नहीं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये समझना बहुत मददगार रहा है कि सिर्फ इसलिए मुझे डर लगता है इसका मतलब ये नहीं कि मैं कायर हूँ, और यह कि सिर्फ इसलिए कि मुझे संदेह है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता हूँ। अगर हम ये नहीं पहचानते कि हमारा दुश्मन कौन है तो हम उसको पराजित नहीं कर सकते। संदेह डर का मित्र है और वे दोनों हमारे दुश्मन हैं। क्या आप कभी परेशान करने वाले शोर की उपस्थिति में रहे हैं और इसे सुनने से बचने के लिए आपने रेडियो या टेलीविज़न को चालू कर दिया है? मुझे लगता है कि अब्राहम ने जो किया जब उसने परमेश्वर की स्तुति के माध्यम से संदेह और अविश्वास को हराया, वो इसी बात का एक अलग उदाहरण है। उसने संदेह सुना और महसूस किया, लेकिन प्रशंसा करके शैतान के शोर को नज़रअंदाज कर दिया। संदेह शैतान का औजार है जो हमें उन चीज़ों को करने से रोकता है जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें, और उन चीज़ों को पाने से जो वो हमें देना चाहता है रोकता है। जब यीशु एक आदमी की बहुत बीमार बेटी को ठीक करने के लिए रास्ते पर थे तो दूसरे ने उसे रोका और चंगा करने के लिए उसको कहा,
वो उसकी मदद करने के लिए रुक गया। वो स्त्री चंगी हो गई। जिस व्यक्ति की बेटी बीमार थी, उसके घर के नौकर ने बीच रास्ते में, जहाँ यीशु मसीह थे उस व्यक्ति को चंगा कर रहे थे, तो बीच रास्ते में आकर उस घर के नौकर आया और उन्होंने जो था वो उसे कह सकते हैं कि बताया कि यात्रा को अब जारी ना रखें क्योंकि उस लड़की की मृत्यु हो गई है। बाइबल कहती है कि यीशु ने उसे सुना लेकिन नज़रअंदाज कर दिया और उस व्यक्ति को विश्वास जारी रखने के लिए कहा। मरकुस 5:22 से 43 आयत में आप देख सकते हैं इसको। यीशु ने उन सूचनाओं को अनदेखा करना था जो संदेह लाने के इरादे से थी। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए अग्रणी बना रहा है, लेकिन जैसे ही आप विश्वास में कदम उठाते हैं, आप पर संदेह हमला करता है, आश्चर्यचकित ना हो। आपके विश्वास का परीक्षण किया जा रहा है और हालांकि ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है, ये एक अच्छी बात है। जितना अधिक आप अनुभव के माध्यम से परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखते हैं, उतना ही आसान होता जाएगा। आप नए तरीके से उसकी वफादारी का अनुभव करेंगे और हर बार आप करेंगे तो यह आपको मजबूत बनाएगा। मैंने सुना है कि संदेह विफलता की तुलना में अधिक सपने मारता है। संदेह को अपने विश्वास को दूर न करने दें, इसे पहचानें और इसे निकाल कर विश्वास को आगे बढ़ाएं। इस संदेह से निकलना है हमारे को और विश्वास में हमने आगे बढ़ना है। मुझे परमेश्वर के साथ कई वर्षों का अनुभव है और मैंने बार बार अपनी उसकी वफादारी अपने जीवन के अंदर देखी है। हम परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें वास्तव में भरोसा रखने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। परमेश्वर के वचन के शिक्षक के रूप में मैं लोगों को बताता हूँ, केवल कुछ पढ़ना या सुनना आवश्यक नहीं है। हमने जो भी सीखा है उसे करने की भी आवश्यकता है और इसके दौरान हम अध्ययन के माध्यम से प्राप्त ज्ञान से जितना अधिक नहीं करते हैं उतना अधिक सीखते हैं। हम युवा मसीह होते हुए परमेश्वर पर भरोसा करना जो होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है युवा अवस्था के अंदर, खास तौर से जब हम एक युवा अवस्था से गुजरते हैं। लेकिन जैसे जैसे वर्ष बीतते जाते हैं हमारे विश्वास का परीक्षण किया जाता है और हम ये जान लेंगे कि परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है। ज्ञान के आधार पर जानना एक स्तर है, लेकिन अनुभव से जानना उससे गहरा है। हमें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, लेकिन हमें प्रकाशन की भी आवश्यकता है। और मेरा मानना है कि समय आने वाला है जब हमारे ज्ञान की परीक्षा की जाएगी और हमें परमेश्वर की भलाई और विश्वास योग्यता को देखने का अनुभव मिलेगा। यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 13वीं आयत में वचन कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। वह परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। मेरा मानना है कि पौलुस अनुभव से बात कर रहा था। वो परमेश्वर पर भरोसा करते हुए बहुत सी मुश्किलों से गुजर चुका था और उसने देखा कि परमेश्वर ने उसे बचाया था या उसे विजयी रवैये के साथ मुश्किल परिस्थितियों में से निकलने की ताकत दी थी। यदि हम देखें भजन संहिता 119 की 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं तेरे धर्मीय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। जैसे जैसे आप अपनी यात्रा जारी रखते हैं आप सीखते जाएंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप विश्वास में परिपक्व होते जाएंगे। अपने आप से निराश ना हो। अगर कभी कभी आप बहुत कम विश्वास कर पाते हैं तो बस याद रखें कि जब हम अपने छोटे विश्वास का उपयोग करते हैं तो ये समय के साथ महान विश्वास बन जाता है। जी हाँ, हमें यदि आज इस वचन को कुछ युवा सुन रहे हैं, जितने भी युवा सुन रहे हैं, हमारे को परमेश्वर में आगे बढ़ना है, विश्वास के साथ बढ़ना है
और हम देखते जाएंगे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, हम उम्र दराज होते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम उसके अंदर परिपक्व होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन के अंदर जो बीत चुका है, जो गुजर चुका है, कि परमेश्वर ने किस तरीके से हमारे जीवन के अंदर कार्य किया है, किस तरीके से परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर काम किया है, उस चीज़ों को देखेंगे तो हम देखेंगे परमेश्वर की सच्चाई को, उसकी सामर्थ को, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस करेंगे। जब इन चीज़ों को हम अपने जीवन में महसूस करेंगे तो खुद ब खुद हमारा विश्वास मजबूत होता चला जाएगा। ज़रूरत है हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जबकि हमने देखा कि विश्वास हमारे जीवन में बहुत ही अहमियत रखता है। और हम जानते हैं कि प्रभु जी, जब हम युवावस्था के अंदर होते हैं तो शैतान हमारे को सबसे ज़्यादा बरगलाने की कोशिश करता है, हमारे को भ्रमित करने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। लेकिन हम परमेश्वर इतना जानते हैं कि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तेरे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है परमेश्वर। तो हमारे विश्वास को बढ़ा परमेश्वर प्रभु जी, कि हम परमेश्वर तेरी हर उस वाचा पर विश्वास करने वाले हो सके, तेरे इस वचन पर विश्वास करने वाले हो सके और अपने जीवन को एक सच्चे न्याय के हाथ में सौंपने वाले हो सके। हमारे जीवनों को जो कि इस संसार के अंदर रहते हुए हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, परेशानियों से, दर्दों से गुजरते हैं परमेश्वर, तो हमारे उन तमाम कठिनाइयों को, परेशानियों को, दर्दों को परमेश्वर तू दूर कर। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है परमेश्वर, उनके ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं, उनके परिवार के ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं परमेश्वर। और खुदा हम दुआ करते हैं कि ये वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने पाए, ताकि परमेश्वर उनके जीवन के अंदर भी परमेश्वर तेरा कार्य होने पाए परमेश्वर। ये दुआ मांगते हैं हम बड़े विश्वास ईमान के साथ अपने मुक्तिदाता खुदा यीशु मसीह के नाम से। आमीन।